नमस्कार, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं समाज सेवी रेशमा अग्रवाल जी। आपका स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद भैया। मैडम, आपको एक जानकारी होगा कि इस समय प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो पर काफ़ी लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। तो उस वीडियो को आपने देखा, तो आप उस वीडियो को किस नज़र से देखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? मैंने उस वीडियो को देखा, सुना और समझा भी। जैसा कि मैं यहाँ मथुरा वृंदावन से ही हूँ और मैं महाराज जी अनिरुद्धाचार्य जी को अच्छे से जानती भी हूँ और मैं वहाँ जाती भी हूँ आश्रम में, सेवाएं उनकी देखती हूँ और मैं सेवा देकर भी आती हूँ। तो आप ये समझो, जो इतनी वृद्ध माताओं की प्रतिदिन सेवा करते हैं, जो अपना बेटा होता है वो अपनी एक माँ की सेवा नहीं कर सकता है, वो 350-400 माताओं की प्रतिदिन सेवा करते हैं। और मैंने वहाँ उनका उच्चारण एक देखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी किसी भी माता बहन से वो मैया और बहन, इसके बिना वो बात नहीं करते हैं। तो आप सोचो, उनके अंदर किसी भी मातृशक्ति के लिए या हम महिलाओं के लिए कोई अपशब्द कैसे निकल सकता है। और अगर हम बात कहें उस वीडियो की, तो आप जानते हैं कि आज एआई का ज़माना है और एआई में आप कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने जो बोला है तो हमारे हित के लिए बोला है। हमें क्या पड़ी है कि, यानी उन संतों को क्या पड़ी है कि वो सबको बताएं। वहाँ जाकर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, घर के पर्सनल क्वेश्चन भी करते हैं, तब भी वो वहाँ पर सबको जैसा उनको लगता है कि हाँ इनको कैसे भी संतुष्ट किया जाए, वो वहाँ जवाब देते हैं। वहाँ एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, वो मैंने वीडियो सुनी, तो उन्होंने यही बोला है कि पहले के ज़माने में 14 साल की बच्चियों का विवाह होता था, तब वो युवावस्था पे आती थी, तब तक वो वहाँ सेटल हो जाती थी, वहाँ के तौर तरीके मर्यादा सीख जाती थी। आज क्या होता है, बच्चियाँ हमारी शादी कर रही हैं 25 साल, 28 साल, 30 साल कर ही नहीं रही हैं, तो उनकी जो युवावस्था होती है वो 30 तक तो आप जानते ही हैं, है ना। तो अब रहता है क्या है, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारी बच्ची बिगड़े, लेकिन बच्चियाँ बाहर जा रही हैं पढ़ने, जॉब कर रही हैं। हमारी बच्ची अच्छी है, लेकिन परिवेश कहाँ चल रहा है, हमारा खराब चल रहा है। अब ऐसे में उन पर प्रभाव पड़ना जायज़ है। अब बच्चियाँ तो अपने घर में बताएंगी नहीं, कुछ भी अगर गलत हो जाता है। अब उनकी शादी माता पिता को करनी है, तो यही बात उस बच्चे ने पूछी है कि ऐसे में मैं क्या करूं कि मेरी जिससे शादी हो वो लड़की अच्छी हो। तब महाराज जी ने बोला है कि आज के टाइम में बच्चियां 25 साल की शादी करती हैं, तो उसमें से कुछ, यानी कुछ शब्द उसको एडिट किया गया है और ये इतना बड़ा तूल बना दिया गया है। तो मेरा सभी मातृशक्तियों से अनुरोध है, निवेदन है, मैं यही कहना चाहूँगी, उस बात को समझें और इस बात को तूल न दें। क्योंकि अगर हमारे संत नहीं बोलेंगे, हमारे माता पिता नहीं बोलेंगे हमारे लिए, तो हमें कौन सिखाएगा। संत ही हमारे राष्ट्र की सेवा करते हैं, देश के लिए सोचते हैं। जब हमारे यहाँ पर बहनें मरती हैं, सूटकेस में कैद होती हैं, फ्रिज में रखी जाती हैं, या हमारे यहाँ पर लड़कियाँ हनीमून पर ले जाकर लड़कों को मारती हैं या ड्रम में रखती हैं, तब कहाँ जाती हैं ये विरोध करने वाली महिलाएं। मातृशक्तियों को तब आगे आना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, तब एक कोलकाता में एक बच्ची का, जो डॉक्टर थी, इतने गरीब माँ बाप थे, उन्होंने इतने उससे पढ़ाया, उनके सपने थे, उस बच्ची के साथ इतनी हैवानियत के साथ रेप हुआ, तब कोई बोला, कोई बहन आई, हाँ बोली थी वहाँ की जनता, लेकिन कितना गलत हुआ। तो जब हमारे यहाँ पर इतना गलत व्यवहार हो रहा है, ऐसे में अगर किसी संत ने किसी बच्चे को समझाते हुए आपको बताया है, तो आप उस बात को समझें, गंभीरता से लें कि कहाँ क्या चल रहा है और उस बात को तूल न दें। घर पे सब हम बोलते हैं, समझाते हैं, हमारे माँ बाप, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, तो क्या हम उसके पीछे पड़ जाते हैं? ये कुछ नहीं है। कुछ विरोधी हैं, विपक्षी हैं। अगर कहते हैं ना कि कोई उठता है तो किसी को पसंद नहीं आता है, सामने वाले उससे चिढ़ते हैं, उसे गिराने के लिए कुछ ये छोटी छोटी हरकतें की जाती हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम सबसे पहले हिंदू राष्ट्रवादी हैं, तो हम सब एक हैं, हम महाराज जी के साथ हैं। और ऐसी छोटी छोटी बातों से ना तो महाराज जी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा और ना हम बहनें उन पे फ़र्क पड़ने देंगे। वाह, बहुत धन्यवाद रेशमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उस वीडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे मैम? जी, पहले तो मेरा सभी को राधे राधे। मैं ज्योतिषाचार्य अनुराधा शर्मा। जो भी ये विवाद चल रहा है अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर के, मेरे हिसाब से उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला है। उन्होंने जो इंटेंशन थी उनकी, उसके पीछे बिल्कुल नहीं थी कि किसी भी स्त्री को हर्ट करो, लेकिन वहाँ पर हर्ट क्यों हुई है ये मुझे नहीं मालूम है।
उन्होंने कुछ करके महिलाएं बोला है कि भाई कुछ महिलाएं इस तरीके से मतलब परेशान करती हैं या जैसे कि वो सही रास्ते पे नहीं जा रही हैं, ये उनके लिए बोला है। तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरीके से अपवाद का विषय ना बनाएं उसको, ये सही नहीं है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी जो है वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, वृद्ध माताएं उनके यहाँ पर रहती हैं, इतनी उनकी सेवा करते हैं। आप वो चीज़ देखिए एक साइड में, आप उनकी एक चीज़ को लेकर इतना चर्चा का विषय बना दिया है कि उनकी अच्छाइयों को आप लोग भूल ही गए हो। तो वो चीज़ आपको नहीं भूलनी है बिल्कुल भी। और जो उनके कार्य हैं वो बहुत अच्छे हैं। वृंदावन में ज़रूर वो बाहर से आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाहर से आने पर वो अपने जैसे नहीं है। वृंदावन किसी ने रजिस्ट्री नहीं करा ली है। बहुत सी महिलाएं बोल रही हैं कि बाहर के लोग आकर के हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में, कि बाहर के लोग आकर के बस गए हैं। नेचुरली अनिरुद्धाचार्य जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रेमानंद महाराज जी जो कि वृंदावन की महिमा को इतना बढ़ा दिया है, उनको इतना बढ़ा दिया है उन्होंने श्री राधा नाम से और अपने अपने नाम से, या कैसे भी मान लीजिए कि इतने अच्छे अच्छे लोग जो है वो नतमस्तक हैं उनके नीचे, उनसे मतलब इतने इंस्पायर हैं कि वो अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस पहलू को कोई नहीं देख रहा है। देख रहा है कि भाई उन्होंने बोला क्या। भाई उठता हुआ इंसान मेरे हिसाब से किसी को पसंद नहीं आता है। वही चीज़ हमारे यहाँ हो रही है। यही जो है वो स्त्रियाँ बहुत गलत कार्य कर रही हैं अगर उनके विरोध में उठ रही हैं। संत का अपमान करना मेरे हिसाब से, या मेरे हिसाब से सभी के हिसाब से, भगवान का अपमान करना है। मेरा नाम रजनी शर्मा है। मैं ब्रज की ही रहने वाली हूँ, ब्रज की मट्टी में ही पैदा हुई हूँ। वाह। और मैं ये संतों की ये धरती को और भगवान को मैं बहुत मानने वाली हूँ। मैं सच्चाई का साथ देने वाली हूँ। मैं किसी का विरोध नहीं करती, ना मैं किसी के बारे में गलत बोलना चाहती हूँ। पर ये जो आजकल कंट्रोवर्सी बनाई है अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में या प्रेमानंद जी के बारे में, इसका मुझे कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ का विरोध किया जा रहा है। क्योंकि अनिरुद्ध आचार्य जी जो उन्होंने शब्द कहे थे वो इस समाज को बदलने के लिए कहा था कि हमारे समाज का जो वातावरण खराब हो रहा है जी जी। वो ना हो, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है वो ना हो। प्रेमानंद जी के पास लोग दुनिया देश के लोग आते, उन्हें जगत गुरु मानने लग गए हम लोग। तो आप एक बात बताइए कि उन्होंने सभी लोगों के लिए नहीं कहा ये चीज़ें, जो गलत दिशा की ओर जा रही हैं उन्हें सुधारने के लिए कहा। कहते हैं ना बच्चा घर में बिगड़ता है तो छड़ी भी उठाई जाती है। तो वो उनको सुधारना चाह रहे हैं। वो हर औरत को माता बहन की तरह संबोधित करते हैं, वो किसी को क्यों बदनाम करेंगे। और अगर ये वीडियो जिस तरीके से दिखाई जा रही है ये एडिट की हुई है, उन्होंने ऐसे गलत शब्द नहीं बोले, ना वो बोल सकते हैं। पर एक्चुअली जब हम अपने ब्रज को देख रहे हैं, एक सनातन धर्म उठ रहा है, इतनी अच्छी बातें बोली जा रही हैं, हमारे इतने अच्छे अच्छे गुरु सामने आ रहे हैं जो हमको कभी अच्छी दिशा देने वाले नहीं थे। आज बाहर के लोग इतना चेंज हो रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनकी शरण में आ रहे हैं। आप उन लोगों का विरोध करें जो हमारे समाज को बदलना चाह रहे हैं, जो हमारे बच्चों का भविष्य बनाना चाह रहे हैं। कि जो आजकल जो आप रील्स देख रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो उन गुरुओं को, अब ये फॉलो नहीं करें। 50 रील किस तरीके की आती हैं, हमको मोबाइल खोलने में डर लगता है। बच्चा है साथ में, कोई क्राइम नहीं हो जाए, हम उस मोबाइल को देखने से डरते हैं। कि भाई सुबह उठते हैं तो सुनते हैं किसी का बेटा चला गया, किसी की बेटी चली गई, या किसी ने कुछ गलत कांड कर दिया, बच्ची के साथ गलत हो गया। इस चीज़ को रोक लगाने के लिए ये संत महात्मा उस चीज़ को गुस्से में भी दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो, हमारा समाज साफ सुदृढ़ बने, जिससे कि हमारे समाज के बच्चों का भविष्य बने। कुल मिलाकर के माँ बाप ना डरें इस चीज़ से। कुल मिलाकर के आपका समर्थन है अनिरुद्धाचार्य? मेरा समर्थन है, हमेशा रहेगा। क्योंकि मैं गलत, और जो विरोध कर रहे हैं ये कंट्रोवर्सी है या ये राजनीति खेली जा रही है, नहीं तो ये कभी गलत हो ही नहीं सकते। ये तो हमारे समाज को अच्छी दिशा की ओर ले जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उनकी अच्छाइयों को देखिए कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं। हमारा ब्रज का नाम बदल दिया उन्होंने, दुनिया देश विदेश तक को बदल दिया। वेस्टर्न कल्चर के लोग हमारे ब्रज को अपना रहे हैं और हम वेस्टर्न कल्चर के नाम पे अपने को बर्बाद कर रहे हैं। देखा जाए तो हम तो यही विनती करते हैं, आप उनकी अच्छाई को देखिए, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के कहे में ना आए, बस अपनी अंतरात्मा की बुद्धि और भगवान को साक्षी मानकर उनकी बातों पर ध्यान दीजिए। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, हमारे समाज को अच्छे दिशा की ओर ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आप शुभ नाम? जी बबीता अग्रवाल। बबीता अग्रवाल जी। हाँ जी।
अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का आपने वीडियो देखा होगा, हाँ बिल्कुल देखा है, जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, बिल्कुल। उस वीडियो पर आप अपना किस प्रकार का विचार व्यक्त करेंगे? देखिए, ये जो अनुराधाचार्य जी हैं, एक गुरु हैं, बहुत मतलब बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं वो। और अगर हमें कुछ चीज़ शिक्षा दे रहे हैं या कुछ बता रहे हैं तो हमारे अच्छे के लिए बता रहे हैं वो, हमें अच्छी राह पे ले जाने के लिए बता रहे हैं वो। और हमें वो चाहते हैं कि हम लोग देश सुधरे हमारा, और हम लोग वो चाहते हैं कि जैसे बेटियां गलत राह पे जा रही हैं उस गलत राह पे वो नहीं जाएं। और बहुत से ऐसा माहौल ख़राब हो रहा है इस देश का, अगर क्या कहते हैं वो, अगर वो ही नहीं समझाएंगे हम लोगों को तो हम लोग समझेंगे कैसे? हम उन लोगों का एक मोटिव रहता है कि हम अच्छी राह पे जाएं और हम समाज सुधरे, सनातन आए, भगवान की थोड़ी हम लोगों में प्रेरणा आए, भगवान को हम पूजें, हम भगवान के लिए अपने अपने विचार रखें। और बहुत कुछ ऐसा है कि हम उनसे सीखते हैं, हम इसको अगर सही नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? उनका एक वो चाहते हैं हम सही राह पे चलते रहें। इतना माहौल इस टाइम डिस्टर्ब है कि बेटियों पे उसका बहुत गलत असर पड़ रहा है, और उसका असर क्या होता है कि कुछ बेटियां गलत हो रही हैं तो वो सारा दूसरी बेटियों पे भी असर आता है। तो ये ऐसा कभी ना हो कि भाई हमारी बेटियां गलत राह पे, जो सही राह पे चल रही हैं वो भी गलत राह पे चलें, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो समझा रहे हैं हमको कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भाई जो कह रहे हैं, जो माताएं बहनें गलत सोच रही हैं वो सारा गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसी के लिए मैं आप लोगों से सभी से गुजारिश करूंगी कि ऐसा कुछ ना कहें कि मतलब गलत हो, हम चाहते सही सही होता रहे हमारे से। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं निशा सैनी जी। आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैम, जैसा कि आप इस समय सुन रहे होंगे कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के एक विवादित वीडियो जो वायरल हो रहा है, उस पर तरह तरह के लोग चर्चाएं कर रहे हैं, अपनी अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। तो आप भी एक लेडीज़ हैं, आप भी एक हाउसवाइफ हैं, तो आप उस वीडियो को किस नज़र से देखना चाहेंगे? नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं उन्होंने सभी के लिए ये बात नहीं बोली है, जो कुछ महिलाएं हैं उनके लिए उन्होंने बोली है, तो उसको गलत तरीके से ना लिया जाए किसी भी प्रकार से। मैं खुद एक ब्यूटिशियन हूँ, तो मेरे पास भी इस तरीके के केस आते हैं कि लड़कियों की शादी होती है लेकिन इन टाइम शादी वाले दिन ही वो कहीं चले जाती हैं, माँ बाप को भी नहीं बताती हो। उन्होंने कुछ इस तरीके की पर्सनों के लिए ये चीज़ें बोली हैं, और जो वो अच्छे कार्य कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सब लोग उन्हें देखें, ना कि इनको देखें। अच्छी भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं,